तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार में मुख्य स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं आज के हम वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि 10वीं पास में स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए कितना रुपए मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा और भी बहुत सारे चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको कहते हैं कि पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं पहले नंबर आपकी ओर। तो पहला है हमारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसे आप लोग कहते हैं 10वीं पास के लिए। ये इसमें योग्यता क्या होना चाहिए? तो योजना का उद्देश्य क्या है? ये योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है बिहार बोर्ड से 10वीं पास छात्र या छात्राओं को प्रोत्साहित करना और आगे की ओर पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है और आगे के लिए परीक्षा की आर्थिक सहायता देना। और आगे बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता में आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा BSEB से बिहार से आपको 10वीं पास होना चाहिए, बिहार का स्टेट बोर्ड से। अगर और आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नंबर या 60% या फिर उससे ज़्यादा नंबर होना चाहिए, यानी कि 300 से प्लस नंबर आना चाहिए आपका। और अगर सेकंड डिवीजन को भी मिल सकता है। सेकंड डिवीजन में आपको मिलता है, सेकंड डिवीजन में मिलता है किन किन छात्र और छात्राओं को? जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उन सभी को सेकंड डिवीजन में भी मिलता है 8,000 रुपये लगभग। और इसमें छात्र या छात्राएं जो भी हैं वो बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो हम बात करने वाले हैं अभी स्कॉलरशिप की राशि कितनी होती है। इस स्कॉलरशिप की राशि है जो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे फर्स्ट डिवीजन हुए हैं तो। अगर आप सेकंड डिवीजन है और SC ST से कैटेगरी से आते हैं तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। और ये इसके लिए बहुत सारे नियम भी हैं कि पैसा आपके सीधे बैंक खाते में होगा और आगे की पढ़ाई में मदद होगा, आपको लाभ होगा। ये सब चीज़ आर्थिक सहायता बिना किसी शुल्क के आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। आगे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड पहला नंबर आपको लगेगा, उसके बाद बैंक पासबुक, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट जो आप पास हुए हैं, उसके बाद ये जाति प्रमाण पत्र, और ये है जो जाति और निवासी, ये दोनों नहीं लगता है, ये दोनों नहीं लगता फिलहाल, लेकिन आप लोग बनवा के रखिएगा, कोई ठीक नहीं है, लग भी सकता है। और आगे बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन प्रक्रिया जो होता है medhasoftbihar.gov.in पे होता है, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पहले नंबर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल सबमिट करके आपको एप्लीकेशन का ID मिल जाएगा, उसको सुरक्षित रखना है। और इसमें बहुत सारे जरूरी बात है कि आपको बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेंगे, यानी कि DBT होना चाहिए आपके मोबाइल, DBT आपको होना चाहिए। DBT नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जानकारी आपको सही से भरना है, और समय पर आवेदन करना है कि समय पर आवेदन करने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही स्कॉलरशिप आएगा तो हम आपको बता देंगे। आगे हमारा है दूसरा नंबर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो लोग 12 पास हैं उसके लिए है, 12 पास लड़कियों के लिए है। तो ये योजना का उद्देश्य क्या है? ये योजना का उद्देश्य जो है ये रहा। ये योजना का उद्देश्य क्या कह रहा है? बिहार की छात्राओं को 12वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसके लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए? योग्यता है आपका बिहार का छात्र होना चाहिए, बिहार की छात्राएं होना चाहिए, पहला नंबर बात कि आप बिहार का होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए। उसके बाद BSEB यानी कि बिहार बोर्ड के विद्यालय से आपको पास होना चाहिए। और कभी कभी होता है कि अविवाहित होना चाहिए, ये फिलहाल नहीं है, लेकिन अविवाहित होना चाहिए। अभी मतलब में पति का नाम आधार कार्ड या फिर मार्कशीट में नहीं होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की राशि कितना होती है, राशि जो है ना आपका, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, चाहे आप थर्ड डिवीजन भी हो, आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। 25,000 रुपये मिलेंगे और कुछ वर्ष में यह राशि जो है 50,000 तक भी की जाती है। इसका लाभ जो है, लाभ कैसे मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, तो आपके बैंक खाते में सीधा पैसा भेजा जाएगा और उस शिक्षा में आर्थिक सहायता मिलेगी आपको आगे की शिक्षा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि। आपको जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपका आधार कार्ड, पहला नंबर लगेगा आधार कार्ड। उसके बाद बैंक पासबुक, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपके कॉलेज से पास। उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र, ये नहीं लगता है फिलहाल, लेकिन आप लोग जरूर बनवा के रखिएगा। उसके बाद एक फोटो लगेगा, बस इतने चीज लगने वाला है आपका। आवेदन प्रक्रिया कैसे होता है, तो फिर आवेदन प्रक्रिया जो होता है, आवेदन प्रक्रिया वो आधिकारिक वेबसाइट से होता है, उसका वेबसाइट होता है, यही वेबसाइट से होता है, medha.bihar.in.gov से, उसी से होता है, दोनों का एक ही वेबसाइट से होता है। वेबसाइट पर जाए, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पे बाद लॉगिन करें, आवश्यक डॉक्यूमेंट जो जो मांगेगा उसको डालिए, उसके बाद फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन आईडी सुरक्षित रख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम जरूरी कुछ बातें को जो आपको होना चाहिए। जरूरी बात है, आपको बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद आपको सभी जानकारी को सही सही से भरना है, अंतिम तिथि से पहले भरना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कोई चीज़ अंतिम तिथि से पहले भरना है तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला स्कॉलरशिप है आपका पीएमएस स्कॉलरशिप, जिसे कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगला स्कॉलरशिप है आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम बता दें, ये जो होता है, ये आप लोग 10 पास हैं, उसके बाद कोई 11th में एडमिशन लिया है तो उसके लिए है, अगर 12th में भी एडमिशन लिया है उसके लिए है, 11 से 12 में भी एडमिशन लिया है तो भी उसके लिए है। और इस योजना का जो है उद्देश्य, आप कोई भी 10 के बाद कहीं भी एडमिशन लिए, कोई भी कॉलेज में आपको मिलता है उसी के हिसाब से। योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये। और योग्यता आपको क्या होनी चाहिए, योग्यता आपको SC ST BC EBC वर्ग से आपको आना चाहिए और 10वीं पास के साथ 11 12 या कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद परिवार की आय आपका वार्षिक आय जो है 3 लाख या उससे कम होना चाहिए। आप बिहार का निवासी होना चाहिए, बस इतना है। उसके बाद आगे है इसका लाभ कैसे मिलेगा। इसका लाभ जो है, पढ़ाई में खर्चा कम होता है, उसके बाद हर महीने आर्थिक सहायता मिलते हैं, उसके बाद कॉलेज या स्कूल में फीस के लिए मदद मिलता है। हम बात करते हैं, अब अगला है आपका जरूरी डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद बैंक पासबुक लगेगा, उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं आप वर्तमान कक्षा में पढ़ रहे हैं इसका कोई प्रमाण लगेगा। उसके बाद आय, जाति, आवासीय आय तीनों लगेगा आपको, जाति निवासी प्रमाण पत्र तीनों आपको बनवा लेना है, तीनों लगेगा आपको। तो आगे बात करते हैं हम आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन प्रक्रिया कैसे होता है, तो आपका आवेदन प्रक्रिया पीएमएस के पोर्टल पर होता है, पीएमएस की वेबसाइट पर, पोस्ट मैट्रिक के वेबसाइट पर। वहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए, उसके बाद फॉर्म में जो जो जानकारी पूछे जाएंगे उसको भरिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए और एप्लीकेशन को सुरक्षित रखें। आगे बात करने वाले हैं इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जरूरी बातें क्या क्या रखना होगा। तो इसमें भी आपका डीबीटी माध्यम से लिंक होना चाहिए, आपके खाता लिंक होना चाहिए आपके बैंक आधार कार्ड से। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए, जाति आवासीय आय वैलिड होना चाहिए। उसके बाद गलत जानकारी देने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, समय से पहले आवेदन कीजिए। अब अगला स्कॉलरशिप है NSP। इसके बारे में तो बहुत सारा बच्चा नहीं जानता और इसके फायदा नहीं उठा पाता, तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये है NSP जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ये भारत सरकार के द्वारा मिलता है।
ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मिलता है आपको। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा छात्रों को विभिन्न स्कॉलरशिप राशियों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना, क्योंकि भारत सरकार इससे आपको सीधा स्कॉलरशिप देंगे। अगला है आपको इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता की बात करें, आप भारत के सभी वर्ग, कोई भी अति से हो, कोई भी कास्ट से हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखता इसमें। अगर आप 10वीं 12वीं या कोई भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए है। अलग अलग स्कॉलरशिप के अनुसार योग्यता अलग अलग हो जाती है इसमें। और यहाँ पर स्कॉलरशिप राशि जो है वो 5,000 से लेके 50,000 तक मिलता है, हर एक योजना के अनुसार मिलता है। और यहाँ पे आ गया प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट बेस्ड अलग अलग राशि मिलता है इन सभी में, जिसके बताया मैंने पोस्ट मैट्रिक, इसी में पोस्ट मैट्रिक भी आता है। इसके बाद इसका आवेदन प्रक्रिया कैसा है? इसका आवेदन प्रक्रिया जो है, इसका आवेदन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर जाना है आपको, वहाँ पे लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, अपना स्कॉलरशिप चुना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID मिलेगा, उसको रख लेना है आपको, बस इतना है। उसके बाद आपको यहाँ पे है, इसके लिए कोई ज़रूरी बातें भी हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक स्कॉलरशिप की एक योग्यता होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। और सही स्कॉलरशिप चुना जरूरी है, सही स्कॉलरशिप चुनिए, अंतिम तिथि से पहले अपलोड करें। उसके बाद आवेदन का स्टेटस नियमित चेक करते रहें, कभी भी आपका पैसा आ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।